तथा ही रत्नत्रयोक्त पुण्य फल से स्वर्ग से मोक्ष तक मिलते हैं। बीजों में स्थित जीनोम से बीजों में स्थित द्रव्य कर्म से विशाल वृक्ष या क्षुद्र बनते हैं, तथा ही जीवों में स्थित कर्म से जीव महान या क्षुद्र बनते हैं। बीजानुसार यथा वृक्षों में नानाविध फूल फल आदि आते हैं, भले मृदादि बाह्य निमित्त है, तथापि जिनोम प्रमुख होते, तथा ही बीजों के लिए कालादि कारक भी होते हैं, तथा ही जीव हेतु पुण्य पाप मुख्य अन्य सहायक होते हैं। तीर्थंकर से ले चक्रवर्ती आदि शला का पुरुष बनने हेतु पूर्वार्जित पुण्य प्रमुख है, अन्यथा वृथा अन्य सभी हेतु। यथा उत्तम क्षेत्रादि से भी बबुल बीज से न बने आम्र वृक्ष, तथा उत्तम क्षेत्रादि से अभव्य जीव नहीं बनते हैं तीर्थेश। तीर्थेश योग्य 16 कारण भावना से बंधता जो पुण्य कर्म, उसके उदय से बनते तीर्थेश, तथा ही चक्री हेतु उस योग्य पुण्य कर्म। तीर्थंकर पुण्य से यथा होते हैं पंच कल्याणक आदि कार्य, तथा ही चक्री योग्य पुण्य कर्म से मिलते नवनिधि 14 रत्न। अन्यथा कोई असीमसी कृषि वाणिज्य शिल्प सेवा से न बनते तीर्थेश। अतएव आत्म विकास हेतु कनक साधना करे सतत। पुण्य फल अरिहंत पद है, अन्य सभी पद जघन्य है। मोक्ष कारक जब सातिशय पुण्य है, अन्य सभी पद आनुषंगिक है। जय बोलो परम पूज्य कवि शेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं और गुरुदेव के श्री चरणों में विनय करते हैं कि गुरुदेव आप अपने मुखारविंद से इस स्वाध्याय का आरंभ कीजिए गुरुदेव, और हम सबको लाभान्वित कीजिए गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्म बंधुओं, तत्पर जिज्ञासुओं, आज से इष्टोपदेश का तीसरा श्लोक प्रारंभ हो रहा है। इस श्लोक के माध्यम से जो आप लोग के पहले अनेक जिज्ञासाएं हैं, वो भी मैं जो बताया था अभी आगे आएगा, वो भी बताऊंगा। और गत वेबिनार में वैज्ञानिक राजमल जो बताए थे गुरुदेव हमें परग्रही के बारे में भी बताओ, वो भी कुछ दिग्दर्शन रूप में बताऊंगा। और विस्तार से इस संबंधी परग्रही संबंधी भी मेरी किताब है, ये प्राचीन परग्रही एंशिएंट एलियन देव, ये वैज्ञानिक गोदावर साहब की तरफ से छपी है। और ये विभिन्न किताबें भी अनेक ग्रंथ में इसका मैं विस्तार से वर्णन किया हूँ। अभी अति संक्षेप में इसके बारे में दिग्दर्शन रूप में बता रहा हूँ।
इसके प्रस्तावना में शिष्य कई प्रश्न करते हैं, वो भी बता देता हूं। तो अभी वर्णन चल रहा था कि द्रव्यादि को प्राप्त करके जीव आत्मा से परमात्मा बन जाता है। तो परमात्मा बनने के पहले और कौन कौन गति में यह जीव जाता है, और जो व्रत नियम व्यवहार धर्म या पुण्य, उससे क्या लाभ है, ये सबको इंक्लूड करके ये श्लोक आचार्य से प्रारंभ कर रहे हैं। परम व्रते पदम दैवम नाव्रतेर्बत नारकम छायास्तपो तैरुर्भेद प्रतिपालयतुर्महान। सामान्य अर्थ पहले बता देता हूं। आचार्य श्री बता रहे हैं अनुव्रत और महाव्रत को स्वीकार करके या सामान्य रूप में पुण्य करके या व्यवहार धर्म से क्या लाभ होता है? सांसारिक अभ्युत्थान, सांसारिक सुख, देव तक आत्मा का स्वभाव नहीं। यहां तक कि आप लोगों को सैकड़ों से लेकर 1000 बार बोल दिया, तीर्थंकर तक आत्मा का स्वभाव नहीं। तो फिर आचार्य श्री बता रहे हैं स्वभाव की उपलब्धि के लिए जो पुरुषार्थ है, जो क्रम विकास है, जो गुणस्थान है, ये पराब रूप में ये पुण्य से अभ्युदय सुख, सांसारिक सुख, चक्रवर्ती से लेकर इंद्र तक का सुख, यहाँ तक अभी मेरी कविता में आप लोग को सुने होंगे, पुण्य फला अरिहंता, अरिहंत तीर्थंकर भी बनना पुण्य का। फिर पुण्य पाप अतीत होने पर, गुणस्थान अतीत होने पर आत्म स्वभाव की, शुद्ध स्वभाव की, इसको आप लोग को सामान्य मोक्ष बोल देते हो, मोक्ष की उपलब्धि होती है। तो यहाँ शिष्य बहुत प्रश्न करते हैं, प्रस्तावना देखना मेरी किताब में है संस्कृत में। तो ये जो पुण्य है क्या निस्वार्थ, उसका कोई महत्व नहीं है? जो चारित्र है, व्यवहार चारित्र है, साधु चारित्र तक का, केवल गृहस्थ चारित्र नहीं, साधु चारित्र तक का ये सब व्यवहार है। 14वें गुणस्थान तक का व्यवहार आप लोग को गाथा से बहुत बार व्यवहार माने जैसे सामान लोग खाना पीना, विवाह करना, अशी कृषि वाणिज्य शिल्प, इतना ही व्यवहार मानते हैं। या कुछ मानते हैं केवल श्रावक के जो व्रत नियम है, पूजा पाठ है, यही व्यवहार है, या केवल साधु के जो व्रत नियम है, अहिंसादि व्रत, इतना ही व्यवहार। व्यवहार तो 14वां गुणस्थान तक, 13वां नहीं 14वां। हम लोग को अनेक बार गाथा सहित बता दिया। क्यों? वहां अभी भी कर्म है और गुणस्थान है, और आत्मा गुणस्थान अतीत, समस्त संकल्प विकल्प राग द्वेष बंधन से अतीत, पुण्य पाप से अतीत। तो फिर शिष्य प्रश्न करते हैं, हे भगवान, मोक्ष प्राप्ति के पहले पहले ये जो व्रत नियम आदि ये क्या व्यर्थ नहीं है? क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। महाव्रत भी आत्मा का स्वभाव नहीं, ध्यान में आत्मा का स्वभाव नहीं। 12वां गुणस्थान तक कथनचित ध्यान है,
तेरहवां गुण ध्यान नहीं होता, क्योंकि एकाग्र चिंता निरोध ध्यान वहां मन ही नहीं, इसलिए आत्मा मनास्तित वचनातीत आतीत संकल्प विकल्प अतीत। परंतु कल यहां मैं पढ़ा रहा था आदि पुराण में, रहा करके कल जो आया था, भले ये विषय अधिकांश साधु को आचार्य को ज्ञात नहीं, यहाँ भी जो साधु माता जी है इनको भी ज्ञात नहीं था। जो मोक्ष जाते हैं वो ज्यादा 3 4 5 6 भवों के पहले समय दृष्टि बनते। आप लोग आदि पुराण उठाकर देख लो, करुणांतु को सामने बहुत कठिन है, उसकी भाषा उसकी पद्धति कठिन है, परंतु पुराण में इसलिए अभी कल कविता भी बनी है। भव को भी कर गए, तो 10 भव है उसमें चौथा 5वां भव तक भोग भी मिल गए, अर्थात मिथ्या दृष्टि। आदिनाथ भगवान जब पहला बार मुनि बनने के मिथ्या दृष्टि, जब उन्हें आहार दिया तो मिथ्या दृष्टि थे। ये सार्वभौम सिद्धांत है। तो फिर मिथ्या दृष्टि तो अनात्मा है ही, परंतु 14वां गुण स्थान तक का व्यवहार है, पुण्य पाप भी व्यवहार है, इससे परे आत्म स्वभाव। फिर ये शावक व्रत मुनि व्रत क्यों पालन करना चाहिए, आप लोग बहुत प्रश्न है, सब मुझे याद है। आप अपने पे चैनल लिंक लगा लो, नाम लेने पर समय नहीं है और फिर अन्य समस्याएं होती है। तो व्रत स्वीकार मत करो, अनुव्रत महाव्रत जिसको समान रूप में बोलते हैं, पुण्य मत करो, या व्रति मत बनो, या व्यवहार धर्म पालन नहीं करो। ये यहाँ प्रश्न ऐसे इतने प्रश्न हुए। मैं जो है संस्कृत में वो भी पढ़ लेता हूँ। अथ शिक्षा प्राहतरी व्रतादि नाम अनर्थक मिति, देखो पहले ही बता दिए, ये शावक व्रत और मुनि व्रत ये सब अनर्थक है। भगवान यदि सुद्रव्यादि सामग्रम सत्यमेव अयम आत्मा स्वात्मानम उपलक्ष्यते तरी व्रतादि हिंसा विराति दिनम आदय तेषां समित्यादिनम तेषां नाम अर्थकम निरर्थकम निष्फलत्वम साध अभिप्रेतायाः स्वात्मोपलब्धे सुद्रव्यादि संपत्तौ अपेक्षा पात इत्यर्थ। तो पहले श्लोक में, इसके पहले के श्लोक जो विस्तार से बताया, उसके पहले मैंने मुख्य रूप में मोक्ष। तो ये व्रत करना, व्रत मैंने आप लोग को सामान्य क्या उपवास को व्रत मानते हो, लगभग पूरे भारत में साधु संत तक कोई उपवास कर लिया, रसता कर लिया, एकादशी बरती है, ये आज बरती है, व्रत भी नहीं बोलते, बरती है बरती है। अरे नहीं, उपवास वगैरह कोई व्रत नहीं है। यदि सम्यक दर्शन और पंचम गुणस्थान से युक्त नहीं, क्योंकि निशल्य व्रत, चतुर्थ गुणस्थान व्रत ही नहीं होता है पंचम गुणस्थान से, कोई सम्यक दृष्टि भी नहीं, केवल ऐसे उपवास कर लिया, रस क्या कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो वृत्ति नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ सम्यक दर्शन सहित पंचम गुणस्थान से लेकर के सप्तादि गुणस्थान, वो व्रत भी आत्मा का शुद्ध स्वरूप नहीं है, क्योंकि 14वां गुणस्थान अतीत आत्मा का स्वभाव। तो इसलिए व्रत, ये पुण्य, ये तप त्याग, ये सब व्यर्थ है। ये प्रश्न, ये संस्कृत में लिखा हुआ बार बार, निष्फलत्वम शाद अभिप्रेतयः स्वात्मोपलब्धे सुद्रव्यादि संपत्ति अपेक्षा
इत्यर्थः। अत्र आचार्य निषेधमाह। यहाँ आचार्य जैसे कोई गलत प्रश्न होने पर मैं तत्काल पहले से लेकर, कोई भले मेरे आचार्य शिष्य पूछे, अन्य कोई आचार्य शिष्य कोई वैज्ञानिक पूछे, तत्काल आप लोग को अभी अंतरराष्ट्रीय वेबिनार में बोल दिया गलत, फिर वो कैसे किया गया। आप लोग कोई प्रश्न कर तत्काल में बोलता हूँ गलत, गलत को गलत ही मानने तो समय ज्ञान नहीं होगा। ये कोई व्यापार राजनीति नहीं है, दूसरों का मन रखो नहीं, सत्य को स्वीकार करो, आत्म स्वभाव को। तत्काल आचार्य बोले नहीं नहीं तुम गलत बोल रहे। आचार्य निषेध आह, तुम गलत सोच रहे हो, मान रहे हो, शिक्षा तुमको ज्ञात नहीं, तन्नेति ही वह नहीं, 2 बार बता देते हैं। अत्र आचार्य निषेध माह, पहले बता दे निषेध रूप में आचार्य बोल है, फिर बता रहे तन्नेति, तुम जो बोल रहे हो मारो गलत। तद प्लस नेति तन्नेति, न्याय समास। एषम अपूर्व शुभ कर्म निरोधेन उपादित अशुभ कर्म तदेश क्षपणनेन च सफलत्वात् विषय राग लक्षण शुभोपयोग जनित पुण्य स्वर्गादि पद प्राप्ति निमित्तत्वात् व्यक्ति कर्तुम व्यक्ति ही। क्या बता रहे हैं, तुम गलत मान रहे हो। राग आदि को छोड़ने के लिए, विषय वासना को छोड़ने के लिए, परद्रव्य प्रति आसक्ति को छोड़ने के लिए पहले अनादिकाल से यह जीव चक्रगति में भले देव भी बन गया, राजा महाराजा बन गया, आप लोग कई बार बता मिथ्या दृष्टि द्रव्य लिंगी भी बन गया, परंतु वह राग द्वेष मोह ईर्षा तृष्णा कामना विषवासना सांसारिक प्रपंच ख्याति पूजा लाभ प्रत्यक्ष आदि को छोड़ा नहीं, क्योंकि वो उसमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आत्मविशुद्धि तो पहले बता पंचलब्धि नहीं। इसीलिए ये जो रागादि भाव को त्याग करने के लिए उसके अनुपात से बाह्य जो परिग्रह हिंसादि पंच पाप ये सब त्याग करना अनिवार्य, जो आप लोग को विभिन्न प्रकरणों में बता दिया गया। इसलिए जो राग द्वेष मोह आसक्ति जितने जितने अंश में त्याग करते हैं उतने उतने अंश में पुण्य बंध होता है और पाप की निर्जरा। और जब तक का मोक्ष नहीं मिलता है, उसका अभी कविता में सुने, मेरी कई किताब है एकदम पुण्य पाप निम्नावंसा कर्म सिद्धांत निमित्त उपादान आदि पढ़ो। उसके पहले पहले प्रति माने शुभ आचरण जो अभी मैं बताऊंगा, अशुभात शुभम आयातम शुद्ध शाद आगमात रवे प्राप्त संदेश समुद्गमा। इस प्रकार सूर्य उदय के पहले प्रातः काल में स्पष्ट प्रकाश नहीं और स्पष्ट अंधकार नहीं परंतु लालिमा है। इसी प्रकार अनादिकाल से ठीक भले राजा महाराजा देवी भी बन गए, बाह्यतः धर्म भी कर लिए, मिथ्या धर्म के साथ साथ आध्यात्मिक धर्म को भी ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि भोग के लिए स्वीकार कर लिया, तथापि उसने यथार्थ पुण्य बांधा नहीं। तो आप लोग को बीच बीच में बहुत बार बताया, आप लोग को तो केवल किसके पास से सत्ता संपत्ति डिग्री पूंछ मूठ कह लो, आप लोग पुण्यशाली मानते। और मेरी किताब में और अभी भी कविता में मैंने सिद्ध किया है, चक्रवर्ती भी
यदि सम्यक दृष्टि नहीं, वो पापी है। राजा महाराजा नहीं, देव नहीं, चक्रवर्ती भी। आप लोग को तो केवल एक पैसा किसके पास जाता है, थोड़ी सी प्रसिद्धि है, किसका शरीर सुंदर है, कोई फैशन फैशन करता है, हाँ, किसके चापलूसी करने वाले एक दो मिल गए, आप लोग उसको पुण्य मान ले। आप लोग तो सब कुछ जानते थे, सप्त तत्व नव पदार्थ को आप जानते भी नहीं, मानते थे नहीं। भले स्वार्थ रूप में ख्याति पूजा लाभ या पंथ मत या होगा आकांक्षा से धर्म कर लेते हैं, यही सब आगे और आएगा। तो इसलिए आचार्य श्री बोलते कि सम्यक दर्शन सहित, सम्यक ज्ञान सहित सम्यक चारित्र आचरण करो, उससे पाप दूर होगा और पुण्य बंध होगा, और पुण्य से परंपरा से मोक्ष मिलेगा। जब तक मोक्ष नहीं मिलता है, इससे पुण्य करके स्वर्ग भी प्राप्त कर लो। अहम इंद्र लोकांत देव एक भवावतारी, मोक्ष जाएंगे। नहीं तो अनादिकाल से जीव नरक निगोद में अनंत बार भ्रमण किया है। इसलिए परम व्रत, व्रत माने शुभ उपयोग, व्रत माने पुण्य, व्रत माने व्यवहार धर्म आदि आदि आदि। पदम दैव, भले उससे तद्भव मोक्ष नहीं मिले परंतु स्वर्ग मिले। जैसे पंच पांडव में 3 मोक्ष गए और वो 2 स्वर्ग में, और अभी सैनिक नरक में है। तो इसलिए बता रहे हैं कि नहीं, सबसे पुण्य करो। ये अन्याय अत्याचार पापाचार हिंसा परिग्रह प्रदूषण ये सब क्या पाप है ना, तो पाप करो। इतना तक नहीं जानते पुण्य माने क्या, पाप का माने क्या, शोषण दगाबाज आदि ये पाप नहीं। तो जो बोलते हैं पुण्य मत करो, शुभ मत करो, व्यवहार धर्म मत करो, वो क्या कर रहे हैं कि पाप करो, अन्याय करो, शोषण करो, दगाबाज करो, भ्रष्टाचार करो, पंच पाप करो, व्यसन सेवन करो। ये उसका फलितार्थ हुआ कि नहीं? स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं। ये तो आध्यात्मिक तो संक्षिप्त ग्रंथ, इसका तो विस्तार तो हमारे बड़े बड़े ग्रंथों में है। ना व्रत वचनाव्रत, यदि स्नेह करोगे फिर नरक निगत में जाओगे। नरक निगत में क्या दुर्दशा है पहले ही बता दिया। क्या वहां आत्म विकास होता है, वहां अनंत सुख मिलता है, क्या शारीरिक सुख भी मिलता है, क्या मानसिक सुख मिलता है, क्या इंद्रिय जनित सुख मिलता है? इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जो संकीर्ण कट्टर रूढ़िवादी धार्मिक लोग को अधिकार है। इसलिए पहले बताया स्वभाव मार्दव, कम से कम स्वभाव मार्दव होकर के स्वर्ग में जाते हैं। परंतु धर्म ऐसे कट्टर धर्म जिसको मिथ्या धर्म बोलते हैं, इससे जीव ज्यादा नरक निगत में जाता है। आया तपोस्तर भेद, इस तीव्र गर्मी और रेगिस्तान और अब भूखा और प्यासा, नंगा पैर और सूर्य तप रहा है और कोई छाया में बैठ करके पानी पी रहा है। ये दोनों में अंतर है कि नहीं? व्यवहार में भी छाया तपोस्तर भेद प्रतिपालयत महान, ये सामान्य सामान्य केवल अनुवाद हुआ। तो जैसे आप लोग की पहले जिज्ञासा, अभी परसों राजमल की जिज्ञासा थी, गुरुदेव हमें पारगग्रह के बारे में बता, उसके बाद पूरी किताब भी है यहाँ पर है। तो यहाँ भी व्रत देव आया और आगे भी वर्णन है। तो मैं इसलिए देव के बारे में
कुछ संक्षेप में भी बताऊंगा। देव क्या है, जैसे कल पशु के बारे में बताया। तो अभी हाँ, राजमला आगे देखो, यही विषय कुंद कुंद स्वामी भी बता रहे हैं। राजमला आने के बाद वो दिखाई देंगे तो फिर एकदम डायरेक्ट देव का स्वरूप बताऊंगा, उनको सूचित कर लो। फिर कुंद कुंद स्वामी बोलते हैं, बारह तब ही सको माँ दुख हो निरय एरिहिं छाया तब विठाणम परिपादम तान गुरु भेदम। तो आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने कहा, वही कुंद कुंद स्वामी, और कोई कहे या नहीं कहे, यहाँ तक मिथ्या दृष्टि पेड़ तक, असंग पंचंग तक, क्या शारीरिक सुख के लिए पुरुषार्थ करते कि नहीं, यत्न करते कि नहीं, तो मिथ्या दृष्टि, जो अभव्य, जो धर्म पुण्य पाप आत्मा परमात्मा नहीं जानते हैं, ऐसे अनंत अनंत जीव भी क्या चाहते हैं। ढालन आप लोग क्या पढ़ते हो, जो त्रिभुवन में सुख चाहे, इसीलिए तीर्थंकर अभी 4-5 भाव पहले सम्य दृष्टि बनते, ज्यादा 7-8 भाव कर्णाजो के अनुसार तद्भव, या मध्यम प्रतिपत्ति में व्यापक रूप में 7-8 भव, अति अपवाद में अर्धपुत्र। इसलिए धबला में कहा, जीव अनादिकाल से कभी भी शुभ नहीं किया है, पुण्य नहीं किया है, धर्म नहीं किया है, पहले पहला है जय धबला। क्यों? क्योंकि आत्मा को जाना नहीं, माना नहीं, आत्म कल्याण के लिए धर्म किया ही। भले साधु संत बन जाए कि विभिन्न धर्मों को पालन करे, 363 मत ही नहीं है, नाना जीव नाना कर्म नाना भी हवे लगती, वचन विवाद सग पर ही समय बच। आप लोग को केवल कहीं जानते, जैन अजैन हिंदू बौद्ध, यहाँ तक कि अन्य देश के जो धर्म ये भी नहीं जानते। इतना ही नहीं, अभी जो पूरी पृथ्वी में मुख्य धर्म 10 है, पर 10 नहीं, अनंत अनंत धर्म है। कितना बोला, 363 ही नहीं, ये मध्यम प्रतिपत्ति है। जैसे जीव के 2 भेद है, संसारी और मुक्त। संसारी कितने भेद है, अनंत अनंत भेद। इसीलिए ये जो आध्यात्मिक रहस्य, उसको कर्णानुयोग से सही समझो। तो इसलिए और बता रहे हैं, अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः यद्यन्यपि संप्राप्तं परमं पदमात्मनः। जैसे कुछ अति स्थूल उदाहरण देता हूं, कुछ नए विद्यार्थी भी है। जैसे फल चाहिए, फल चाहिए, पका फल, आम नारियल धान कुछ भी हो, गेहूं कुछ भी, तो आपको चाहिए फल और वो परिपक्व फल। तो क्या करो, अरे हमको फूल नहीं चाहिए, फूल को झाड़ दो, काट दो, फेंक दो, या कली को, या जो अपक्व फल है उसको काट कर फेंक दो, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। तो क्या परिपक्व फल प्राप्त कर सकते हो? इसी प्रकार कथनचित 14वें गुणस्थान तक अपरिपक्व फल है। अरिहंतावस्था भी, अरिहंतावस्था भी, तीर्थंकर अवस्था भी, 14वां गुणस्थान भी, यहाँ तक 14वां गुणस्थान अभार है। 14वां 12वां गुणस्थान छोड़ो, 13वां गुणस्थान भी पुण्य का फल है। पुण्य फल अरिहंत, तीर्थंकर कर्म
प्रकृति के उदय से तीर्थंकर बनते हैं, और तीर्थंकर कर्म प्रकृति क्या परमाणु, परमाणु कौन सा पुण्य परमाणु, तो क्या पुण्य नहीं करोगे? ये तो आतंकवादी से भी और बड़ा आतंकवादी बन गए। पुण्य मत करो, मत करो, व्रत स्वीकार मत करो, ये सब बंधन है, ये सब पाप है। ये सब संसार के कारण। आप लोग को विभिन्न प्रकरण बता आप भी पढ़ाऊंगा। पहले तो मैं आचार्य कृत गाथा श्लोक 100 पर तो बहुत किताबें आचार्य विमल सार गुरुदेव की डाट से बनी है, प्रेम भरी डाट से। हम लोग कई बार बता दिया हूँ, बहुत विस्तार से लगा, पुण्य पाप विमर्श कर्म सिद्धांत अनेकांत सिद्धांत आदि आदि। अभी तो और भी बहुत ग्रंथ है, उसका लाखवा करोड़ भाग में अभी बोल रहा हूँ। तो आचार्य जी क्या बताते, पहले अव्रत छोड़ो, माने हिंसा झूठ चोरी कशील परिग्रह क्रोध मान माया लोभ, ये अव्रत आप लोग नहीं जानते हो। हरी हरा पीला छोड़ देना, एक दिन में 3, 4, 5 घंटा एक स्थान में बैठ के खा लेना, इसको ज्यादा व्रत की बात है। राजस्थान में भी से करेंगे और कई जगह एकासन, एकासन को व्रत की बात है। भले वो कोई धर्म कर्म को तो जानते भी मानता भी नहीं, ये भी नहीं है, ये व्रत नहीं है। सम्यक दर्शन सहित पंचम गुण स्थान से प्रारंभ होता है। इसलिए अव्रतानि परित्यज्य, पहले अव्रत त्याग करम, हिंसा आदि व्यसन आदि, क्या नैतिक रूप में भी हिंसा आदि व्यसन आदि क्रोध आदि नैतिक रूप में ग्राह्य, राजनीतिक दृष्टि से ग्राह्य, क्या कानूनी दृष्टि से ग्राह्य? जब ग्राह्य नहीं तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि कैसे ग्राह्य? हम लोग कथा कहानी जानते, अभी भी आदि पुराने में आया था। हाँ, वो जो 5 व्रत लिया था, फिर वो बोला कि चलो ये नंगे साधु ने व्रत था, उसको त्याग करने निकल जाओ। आप लोग जानते, मैं बच्चों को बहुत कहानी सुनाता हूँ। तो हिंसा का क्या, चोरी का क्या क्या दंड आप लोग जानते हो। और अभी भी तो समस्याएं हैं, ग्लोबल समस्या है, वो भी क्या ये पाप के कारण है। पाप माने हिंसा झूठ परिग्रह आदि के कारण है, मांस भक्षण, जंगलों को काटना, पशु पक्षियों को काटना, ये क्या, ये धर्म है? ये तो सब अव्रत। इसलिए अव्रतानि परित्यज्य, अव्रत को पहले छोड़ो, अन्य अत्याचार पापाचार फैशन व्यसन पंच पाप सप्त व्यसन प्रतिज्ञा पूर्वक परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठित, व्रत में निष्ठावान बनो। पहले गृहस्थ व्रत, फिर साधु व्रत। अभी गृहस्थ भी सैकड़ों में एक व्रति नहीं है। आप लोग तो गणित केवल सैकड़ों बताता, मैं सैकड़ों का गणित भी बता रहा हूँ। सैकड़ों में भी सामान्य व्रति नहीं है, पहले प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमाधारी, और लाखों में भी महाव्रति नहीं है। लाख में नहीं, यदि पृथ्वी भर में देखेंगे और वो में भी व्रति नहीं है। क्या व्रत स्वीकार करना, व्रतों को पालन करना व्यर्थ है? इतना सरल सहज है, जितना अन्य अत्याचार पापाचार फैशन वेशन करना। अरे तीर्थंकर भी 7-8 भाव पहले भक्ति नहीं बन पाते। तीर्थंकर में बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, क्या इतना सरल है व्रत स्वीकार करना? और इसी पंचम काल में चलो चित्ते, आप लोग पहले भी बोला, ये कलिकाल कैसे है? इस कलिकाल में ये शरीर अन्न का कीड़ और मन चंचल, भोग उपभोग में आसक्त, भोगीवादी, स्वार्थी, संकीर्ण, ऐसे भोग के अंदर रह करके व्रत स्वीकार करना सरल। अरे जो व्रती है उनके घर में बच्चियां भी नहीं देते हैं, इनके घर में व्रती है, हमको ये काम करना पड़ेगा, घर का काम, शुद्ध भोजन बनाना पड़ेगा, मना करते हैं। धर्म को कैसे समझते हैं, क्या करते हैं?
जैसे ऋतु के अनुसार स्वयं पत्तियां गिर जाती है, उन्नत पत्तियां आ जाती है, ऐसे ही धर्म को सब जानते हैं, मानते हैं, करते हैं। उसका हृदय, उसका रहस्य नहीं। इसलिए धर्म के नाम पर इतना सब भात धंधा। जैन धर्म में निश्चय है, व्यवहार धर्म ये पुण्य पाप को लेकर एकांत खटग्राहिता में और विश्व स्तर पर भी ऐसे ही चलता है। पहले पाप को छोड़ो करो, अरे डोकरा डोकरी हो जाते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लेते, 80-90 साल 80-90 साल का पोता पोती कमाते हैं, दुकान पर जाकर सोते हैं, इतने बूढ़े होने के बाद। ये मेरा अनुभव से पता पेपर से, ऐसे साधु संत प्रवचन में इधर उधर पढ़ करके सुन कर बोल देते हैं। मैं अधिक पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, देश विदेश चैनल, न्यूज़पेपर, मैगजीन, साहित्य आदि से, परंतु ज्यादा मैं अनुभव को सत्य मानता हूँ। बूढ़ा बूढ़ी होने के बाद भी कितने नैतिक तक रहते हैं, व्यापार में, व्यवहार में, धर्म में। पहले नैतिक भी नहीं है और पुण्य है, व्रत है, आगे कहाँ है, किसके लिए है, कब है। सुनो, आवृतानि परित्यज्य, जितने व्यवहार नियम कानून, वो भी तो यही जो पाप त्याग के लिए है। पूरी पृथ्वी कानून कुछ भी नहीं है, केवल पंच पाप सप्त व्यसन को नव कोट के छोड़ना, इससे आगे कोई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं है। यदि इसका आगे है मुझे बता दो, कोई भी भारत का न्यायाधीश, विदेश का अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीश, कोई भारत के कानून के विश्वविद्यालय के प्रोफेशनल स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है। और जो सब दंड मिलता है किससे, ये तो पाप के कारण है ना। वो सब व्यवहार से सामाजिक स्तर पर भी पाप, अग्राह्य, सामाजिक अपराध, राजनीतिक अपराध, दंड, तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से क्या ग्राह्य है, क्या यथार्थ है, वही आचार्य श्री बता रहे। अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठित। हाँ, परंतु आप लोग जो व्रत मानते हो, वो मैं व्रत नहीं बोल रहा हूँ। एक बार उपवास कर लिया, रसता कर लिया, हाँ, परंतु कषाय बढ़ाते हैं और ईर्ष्या से घृणा बढ़ाते हैं, केवल छुआछूत, ये व्रत नहीं बोल रहा हूँ। जो आगम के अनुकूल व्रत, जो प्रचलित व्रत में नहीं बोल रहा, जो आप लोग करते हो वो भी व्रत नहीं बोल रहा हूँ। करणानुयोग के अनुसार जो व्रत है, उस व्रत के लिए मैं बता रहा हूँ। कथित जो रूढ़ी से व्रत पालन करते वो गलत है, तो पहले भी बताया, अभी भी बताऊंगा धीरे धीरे। कल भी कुछ हमारे शिष्यों के अनुरोध से कोरोना से बचने के लिए बताया था, उस समय भी बताया था। ऐसा नहीं है, अब परिनिष्ठित अन्य भी संप्राप्तम परम संप्राप्य परम पदम। जब परम पद प्राप्त करोगे तब जा करके व्रत छूटेंगे, पुण्य छूटेंगे। त्याग नहीं होता, स्वयं छूटता। जैसे फल जब बड़ा हो जाता है, वो फूल स्वयं सूख करके गिर जाता है, उससे पहले तोड़ दो, फल आएगा नहीं। तो ये भी समय आगे और भी बताऊंगा, वो राजमल आगे तो मैं वो देव के बारे में कुछ बताऊंगा। तो इसलिए आचार्य श्री क्या बता रहे हैं, अशुभात शुभायात शुद्ध शाद आगमात रवेर अप्राप्त संदेश तमोसन समद्गमा। इसलिए पहले अशुभ को छोड़ो, भावात्मक अशुभ, व्यवहारात्मक अशुभ और भोजन अशुभ। केवल अपने अपने रूढ़ी से कुछ बाह्य क्रिया कांड को ही सब देश में, सब धर्म, संपूर्ण धर्म में बता रहा हूं,
मुख्य 10 धर्म, ऐसे 1000 धर्म है। मुख्य रूप में तो हर धर्मों को मैं पढ़ाऊं, इतिहास लेकर दर्शन शास्त्र तक, हर धर्म में। जैसे पानी को रख के बर्तन चाहिए, ऐसे केवल खोखा बर्तन ही रखते हैं, बर्तनों को ही सुरक्षित करते हैं, उसको ही जानते हैं, परंतु उसके अंदर तो पानी ही नहीं। उपनिषद में इसलिए कहा हिरण्मय पात्र झंपितम सत्य, केवल चमकदार सोना के बर्तन में जो अमृत है उसको नहीं जानते हैं, केवल चमकदार वो बर्तनों को ही देखते हैं, उसको ही धर्म मान लेते हैं, उसको भी पानी मान लेते हैं, उसको ही क्या मान लेते, अमृत मान लेते हैं। इसलिए अशुभ को पहले छोड़ो, शुभ में आओ। अरे शुभ में आने के लिए भी तीर्थंकर मैं बोल रहा हूं, महावीर भगवान ही केवल नहीं, सब तीर्थंकर। शुभ में आने के लिए भी उनको अनंत भव लग जाता, अनंत भव बीत जाता, शुभ में नहीं आ पाता। अनंत भव में बोल रहा हूँ, करोड़ अरब खरब नहीं। आप केवल महावीर भगवान के केवल 7-8 भव जानते हो, इतना ही जानते हो। महावीर भगवान पहले क्या शेर था, क्या जानते हो, एक शिकारी था, गुरु बाबा भी। अरे एक दिन आप लोग बताए थे करोड़ करोड़ अरब अरब वैश्या चोर डाकू लुटेरे नारी की बने। क्या इतना सरल है अशुभ को छोड़ना, पाप को छोड़ना, घर्षण को छोड़ना, इतना सरल है। इसलिए स्वयं आचार्य जी बता रहे हैं अशुभात शुभम आयात, पहले अशुभ त्याग करो, शुभ में आओ। शुद्धम सात आगम, शुद्ध आगम के अनुसार वो क्रमबद्ध प्रक्रिया से वो शुद्ध स्वयं प्राप्त होगा। जैसे क्रम विकास आज कविता में भी है, स्वयं क्रम विकास से बीज अंकुर होकर के वृक्ष बन करके ऋतु के अनुसार फूल फलाएंगे, परंतु अंकुर को ही तोड़ दोगे या फूल को ही तोड़ दोगे, नखारोगे, क्या फलाएगा। शुद्ध सात आगमा रवे अप्राप्त संदेश तमोशन समगम। सूर्य लालिमा तो संध्या काल, संध्या को प्राप्त करने के बाद फिर उदय होता है और प्रकाश फैलाता है। और संध्या 2 प्रकार है मुख्य, प्रातः और सायं। प्रातःकालीन संध्या उस लालिमा से सूर्य का अभ्युदय सूचित होता है, और संध्याकालीन वाले शाम को वो लालिमा से पतन। इसी प्रकार जो देव शास्त्र गुरु धर्म आत्मा व्रत नियम प्रति जो अनुराग है वो प्रातःकालीन संध्या लालिमा, उसके बाद अभ्युदय स्वर्ग से लेकर मोक्ष। और संध्याकालीन लालिमा है वो शरीर भोग उपभोग स्त्री पुरुष धन सत्ता संपत्ति वर्त से प्रति जो राग है, ये राग कितना छोड़ दिया। कितना त्याग हो गया। देखो सुन लो, धर्म को, सामान्य धर्म को, पुण्य पाप को भी, व्रत नियमों को भी सही रूप में नहीं समझते। केवल भेड़ भेड़िया चाल, देखा देखी, वर्चस्ववाद, पंथवाद, मतवाद में सब टेंशन से युक्त, डिप्रेशन से युक्त, मानसिक शांति भी नहीं, सामाजिक शांति भी नहीं, आध्यात्मिक शांति कहाँ मिल जाएगी। आगे विधुष तमस राग तप सूत निबंधनम संध्या राग इबार जंतु रब्बुताय सह। तो आप में बता वही श्लोक में, यही ऐसे व्रत से, ऐसे शुभ भाव से, ऐसे पुण्य से अभ्युदय से लेकर के निःश्रेयस मोक्ष सुख यहाँ व्याप्त महालोक पूरा कृपा पुनः रवे रागम आच्छन्न पाताल तलमुच्यते।
तो देव शास्त्र गुरु धर्म व्रत नियम प्रति तो प्रेम, तो आस्था, जो रुचि उसको छोड़ देता है तो निश्चित रूप में अशुभ मिल जाएगा। क्योंकि उपयोग मुख्यतः 3 प्रकार। अशुभ जो अनादि काल से अनंत भव तक जीव अशुभ ही किया, भले स्वर्ग मिल गया, राजा महाराजा बन गया, भले बाह्यतः मुनि व्रत विधान कर लिया, केवल श्रावक व्रत जैन मुनि व्रत, तो भी धबला जाए। धबला कैसे आ रहा, गणित के अनुसार में बता रहा हूं, तो इस काल के लिए नहीं, मैं विश्व के सत्य बोल रहा हूं, तो भी शुभ नहीं कर पाया। इसलिए शुभ भी करना तीर्थंकर के लिए भी लोहा का तना नहीं, हीरे के तना को पचाने से भी कठिन होता है। चलो आप करना जो नहीं समझ पाते हो, गणित नहीं समझ में इतना सरल नहीं है और बहुत लंबा थोड़ा वर्णन रहता है एकदम। हम लोग प्रथम को पढ़ लो, आदि पुराने पढ़ लो, हम लोग कल ही पढ़े थे, कल ही पढ़े थे। मोक्ष जाने के 4-5 भाव पहले ही सब संबंध दृष्टि बनते, प्रति बनते हैं, पुण्य करते हैं, शुभ करते हैं। इसलिए तो प्रथा को छोड़ देगा, पुण्य को छोड़ देगा, शुभ भाव को छोड़ देगा। अभी तो केवल 2 ही उपयोग होता है, अशुभ या शुभ। यदि शुभ नहीं करोगे निश्चित रूप में अशुभ भी होगा। अनादिकालीन ज्ञानान में कहा, जीवन नहीं चाहते हुए भी अनादिकालीन कर्म उसको विवश कर लेता है, जो आप लोग कई बार श्लोक में बताया, कथभी कम्म बलियाई, कथभी जीव बलियाई, कम्मस्य जीवस्य बेराई बेराई। अभी तक माने सम्यक दर्शन के पहले भी अनंत काल से कर्म का दास रहा है। भले अभी तक जो सला का पुरुष तो अनंत अंत मुक्त निकल गए, वो भी सब दास ही थे कर्म के। उनको भी शुभ करना, पुण्य करना, श्रावक व्रत पालन करना, मुनि व्रत पालन करना सरल नहीं हुआ। यहाँ तक कि आप आदि पुराण पढ़ लो, तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भगवान पति बनने के, मुनि बनने के बाद भी उन्हें निदान कर लिया, मुझे इसे भोग मिले, मुझे इसे वैभव मिले। केवल सर्प जैसे कांच छोड़ देता है, ऐसे कोई व्रत हो जाता है क्या? केवल कोई उपवास कर लिया, कोई छोटो मोटो दिखावा के लिए, प्रसिद्धि के लिए, या मनोकामना पुण्य के लिए, मेरी शादी हो जाए, मेरी दुकान चलिए, मेरा ये संकट दूर रह जाए, ये कोई व्रत ही नहीं है। नहीं, निशल्य व्रति, सम्यक युक्त निशल सती व्रति, निशल्य सम्यक युक्त निदान आदि 3 शल्य, माया, मिथ्या तो निदान। अभी तो हर धर्म निदान कर सकते, हर धर्म और निदान महानतम पाप, क्योंकि वो आत्म स्वभाव को नहीं। देश देश नाम हो जाए, धन आ जाए, ये क्या है? ये क्या निदान नहीं? इसलिए निदान सहित तो कोई मुनि व्रत, श्रावक व्रत, ये व्रत नहीं। उसमें भी समझो, ऐसे सामान्य कथा कहानी प्रवचन आप लोग बहुत सुनते हो, सब मुझे बोलते हैं, मैं स्वयं जानता हूँ। ऐसे मनोरंजन, भीड़ जोड़ने के लिए, रुपया इकट्ठा करने के लिए जो प्रवचन नहीं ना और घातक बता रहा है, तब आकर मुझे बता रहे, पहले नहीं बता सकते, अभी अभी कुछ 1-2 वर्ष से बता रहे। देखो, और पाताल तल मुच्छति, जो व्रत स्वीकार नहीं करता है, जो शुभ भाव नहीं करता है, जो श्रावक व्रत और मुनि व्रत पालन नहीं करता, स्वयं आचार्य बोलते हैं वो पाताल तल मृच्छति, पाताल तल को चाहता है, माने नरक निगोद चाहता है, उसी के लिए पुरुषार्थ करता है। इसलिए आचार्य और बता रहे हैं, फिर मैं देव के बारे में बताऊंगा।
विषय विरति संग त्याग कषाय विनिग्रह शम यम तत्वाभ्यास तपश्चरण उद्यतः नियमित मन वृत्ति भक्ति दिनेश दयालुता भवत कृतिन संसार आपते निकटे सती। किसका संसार परित है, कौन अभी शीघ्र मोक्ष जाएगा 8-10 भव में, 1-2 भव में, उसका लक्षण क्या है वो बता रहे हैं। कौन प्रति है, कौन सम्य दृष्टि है। विषय अभिव्यक्ति, विषय से विरक्ति, संग त्याग, परिग्रह का त्याग, कषाय विनिग्रह, क्रोध मान माया लोभ का नियंत्रण, उपशम क्षोपशम क्षय, उसको नष्ट करना, ये व्रत है। निश्चय व्रत ही है, निश्चय सुपयोग ही है। कषाय विनिग्रह, तो कषाय को विनिग्रह करना, नष्ट करना, क्या ये योग्य नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये पुण्य नहीं है, ये करने योग्य नहीं है। सम, साम्य भाव, समता भाव, शांति, शम यम, यावत जीवन पाप को त्याग करना यम, और नियम जो तात्कालिक, शम यम तत्वाभ्यास, और तत्व का अभ्यास करना। केवल पढ़ना नहीं, रटना नहीं, प्रवचन नहीं करना, किताब नहीं लिखना, अध्ययन करना, ग्रंथ के माध्यम से स्वयं का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना, और अनात्म का बहिष्कार करना, अनात्म का अपप्रश्न करना, उसको काट कर निकालना। तत्वाभ्यास तपश्चरण उद्यत, और तप अंतरंग और बहिरंग तप चरण में जो उद्यत, नियमित मनोवृत्ति, और मनोवृत्ति आकांक्षा मन को नियंत्रण में रखना। मनोवृत्ति भक्ति दिनेशु, भगवान की भक्ति, देव शास्त्र की भक्ति, और दयालुता, और दयालु, अहिंसा आदि, परोपकार आदि। भगवती कृति नाम, आचार्य जी क्या बता रहे हैं, ऐसे भाव किनके होते हैं। संसार आप देश तटे निकट से, इसका संसार अति निकट है। ऐसे मुमुक्षु, ऐसे भव्य के ही ऐसे भाव होंगे, अन्यथा नहीं। देखा, व्रत माने, शुभ पूजक माने, पुण्य माने, कितना विस्तार है, समझना क्या ना। हम तो क्या मान कर रख बैठे, सब कितनी संकीर्णता से देखते हैं, कितने स्वार्थपरता, संकीर्णता, रूढ़िवादिता, पंथवादिता से धर्म को, माने अनंत आकाश को मुट्ठी में बांध कर रखना चाहते हैं। धर्म का भी ठेकेदार तानाशाही बनते, धर्म के भी ठेकेदार। जैसे पूरा आकाश आंखों में मैं मुट्ठी में बांध सकता हूं। जैसे वैज्ञानिकों को पहले अभी नहीं, अभी 15-20 वर्ष पहले प्रकृति को अपना दास बनाना चाहते थे, प्रकृति को नियंत्रण करना चाहते थे वैज्ञानिक लोग, इसलिए विदेश के वैज्ञानिक हम सबके मालिक, पृथ्वी के मालिक मानते थे। हम जो करेंगे प्रकृति को उसी प्रकार दिवस होकर करना पड़ेगा, ऐसे वैज्ञानिक मानते थे। और अभी क्या हुआ, एक कोरोना को ही नियंत्रण नहीं कर पा रहे, उसको समझ तक नहीं पा रहे, इसलिए अभी प्रकृति के गोद में आ रहे हैं। If you want peace and happiness, return to nature. ये विज्ञान, तो ये सामान्य कथन क्या, अभी देव के बारे में, क्योंकि प्रकृति वर्णन ये है। परग्रही के बारे में वो दिन बताया था। परग्रही पहले वैज्ञानिक लोग को मानते थे, मनुष्य आकृति के, इनके सिर बड़े बड़े हो, आंखें बड़ी बड़ी हो, और इसका भाग पतला दुबला हो, उसको ही परग्रही मानते हैं। अभी वैज्ञानिक क्या मानते हैं, एलियन। एलियन हमारे परग्रही, माने पृथ्वी को छोड़कर अन्यत्र दो जीव रहते हैं, भले वो एक इंद्रिय से लेकर के पशु मनुष्य हो,
वो सब एलियन। परंतु जो मुख्यतः राजमल ने पूछा था, अभी जो मैं बता रहा हूँ, और मैं जो मेरी किताब में लिखा हूँ प्राचीन एलियन, और अभी जो विदेशी हिस्ट्री चैनल में एनिशेंट एलियन आता है, वो मुख्यतः देवकुल। परंतु जो आधुनिक वैज्ञानिक है हॉकिंग आदि, वो इसको ही नहीं मानते हैं। कोई सूक्ष्म जीव से लेकर के मनुष्य तक उन्नत शब्द, भारतीय जो वैज्ञानिक है इनसे भी अधिक जो शब्द और टेक्नोलॉजी से युक्त, उद्देश्य युक्त, अस्त्र शस्त्र युक्त, उसको अभी मानते हैं। तो देव का कुछ अलग से संक्षिप्त वर्णन करा। देव क्या है वो भी बता देता हूं। उम्रसार के अनुसार दिव्यंती जदु नित्यम गुणे ही अष्ट ही दिव्य भावे आसंत दिव्य कायाम तम्माते धनिया देव। देव यहाँ हेवनली बी, नॉट ए सुप्रीम गॉड। जो स्वर्गीय देव है, स्वर्ग के, उसके बारे में यहाँ वर्णन। मुख्य देव है परमात्मा, शुद्ध आत्मा, पंच परमेश्वर, वो यहाँ नहीं। ये जो संसारी देव उसके लिए बने। वो कैसे देव उनको क्यों बोलते हैं? भगवान तो परम देव है, जो आप लोग को बता दिया, पंच परमेश्वर परम देव, वो परम देव नहीं। रियल देव तो आत्मा ही है, जो परमात्मा, वो ही परम देव, वही अनंत सुख फल को देता। इसलिए देव जो हमें दे, तो हमें अनंत सुख वैभव कौन देता है? हमारा आत्मा, जो शुद्ध आत्मा, परमात्मा। इसलिए मेरा ही शुद्ध आत्मा मेरा परम देव है, ये निश्चय से, ये परम उत्कृष्ट। तो यहाँ जो वर्णन, इसी पर पंच परमेश्वर, यहाँ जो वर्णन है वो जो चार प्रकार गति है, वो चार गति में एक जो देव गति है, सेल्सियल पी, या विज्ञान की अभिभाषा में परग्रह, परग्रह। वो कैसे? दिव्यंती जदु नित्यम। तो दिव्यंती माने क्रीड़ा करते। यहाँ दिव्य माने आध्यात्मिक दिव्य गुण नहीं, यहाँ जो क्रीड़ा करते हैं। दिव्यंती जदु नित्यम गुणे ही अठ ही दिव्य भाव है, 8 गुण में दिव्य भाव से तो क्रीड़ा करते हैं। अभी समय होने जा रहा है, कल बताऊंगा। हाँ, भासंत दिव्य काया, और जिनके काया दिव्य है। कल ही मैं साइंस, डिस्कवरी साइंस में मैं पढ़ रहा था। अभी कुछ वर्ष से वैज्ञानिक लोग मान रहे हैं, पहले तो वैज्ञानिक मानते थे कि जहां भी हो पृथ्वी में जो रासायनिक प्रक्रिया से जैसे जीव है ऐसे ही होना चाहिए। ये पहले ऐसी संकीर्णता में थे वैज्ञानिक। अभी वैज्ञानिक मानते हैं नहीं। तो अभी पृथ्वी में ऐसे एक कोशीय जीव से लेकर मनुष्य तक अन्यत्र ऐसे होना कोई जरूरी नहीं। वहां केमिकल अलग हो, वहां का वातावरण अलग हो, वहां शरीर अलग हो, अन्य ग्रह में गैस से बना हुआ जीव भी हो। हमारा शरीर मुख्यतः 3 अवस्था है, ठोस, फिर लिक्विड, फिर गैस, फिर आगे तो प्लाज्मा, क्वांटम, वो सब। तो पहले वैज्ञानिक ये मानते थे, वो सब अब खंडन होता जा रहा है कि उनको ऑक्सीजन ही चाहिए, उनको पानी ही चाहिए, उनको सूर्य किरण चाहिए, उसको केमिकल ही चाहिए, उसमें यही डीएनए होना चाहिए। परंतु ये नहीं। अभी कथनचित जैन धर्म जो वर्णन है वहां तक जा रहा है, जा रहे हैं वैज्ञानिक। अभी तो वैज्ञानिक ये मान रहे हैं और नहीं है। तो अन्य जो जीव है, एलियन है, वो उनका शरीर हमारे जैसे ही हो, उस गैस का भी बना हुआ, और बिना सूर्य किरण, बिना ये ऑक्सीजन भी अन्य तत्व से भी जीव जीवित हो सकते हैं। इसलिए
तो यहाँ जैन धर्म में जो देव का वर्णन है वो अभी वैज्ञानिक दृष्टि से पूरा तो है नहीं, परंतु जो एलियन रूप में जैसा भी लोग कल्पना करेंगे, सोच रहे, कुछ वहां बैठता है, पूरा नहीं बैठता है। वो मैं कल बताऊंगा, क्योंकि अभी बार बार आया है, समय हो गया और राजमौली अभी आए, इसलिए जो अभी बता दिया वो सुन लेना। और कल मैं देव के बारे में और कुछ विशेष बताऊंगा। वो नहीं, वो हमारे जैन धर्म में जिस प्रकार औदारिक शरीर के परमाणु अलग, वैक्रिक शरीर के परमाणु अलग, और जो देव के वैक्रिक शरीर के परमाणु अलग, नारिक के वैक्रिक शरीर के परमाणु अलग, ऐसे ही अभी वैज्ञानिक लोग कल्पना कर रहे हैं कि अन्य ग्रह में जो जीव संभव है वो तो असंभव नहीं मानते हैं, अभी तो संभव ही मानते हैं, असंभव की तो अभी कल्पना तक नहीं करते हैं। तो वो जो एलियन है वो जैसे पहले मानते थे मनुष्य आकार, बड़ी आंखें, ये अभी ऐसे नहीं। और अभी यहाँ तक मानने लगे उनके शरीर हमारे जैसे जरूरी नहीं, उनका शरीर भी अलग संभव, बिना सूर्य किरण, बिना ऑक्सीजन भी, बिना हड्डी मांस से भी एलियन संभव। वो कैसे है मैं कल बताऊंगा। जय महावीर भगवान की। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते महाराज जी। राजमल जी के जय जन, राजमल जी, गोपाल, गौदा साहब, सबको जो उपस्थित जितने विद्वान जो आज्ञा है उसके बारे में एक सूचना मैं देना चाहता हूँ, वो कृपया ध्यान से सुने। ये जो फ्लोरिडा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें शमनी चेतना प्रज्ञा जी जो डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने मुझे सूचना दी है, जिसको मैं सूचना आपको शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो भगवान ऋषभ देव जी को जन्म जयंती वे सबको बधाई। सूचना यह है, फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की 3rd कॉन्फ्रेंस मार्च 2022 को फ्लोरिडा में होनी निश्चित हो गई है, जिसका विषय है कर्म सिद्धांत। जिसका विषय है कर्म सिद्धांत। अब हमें इस कॉन्फ्रेंस को इंग्लिश में इस विषय पर बोलने के लिए अधिक से अधिक विद्वान, जिसमें दिगंबर आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु भी शामिल होंगे, तैयार कर रहे होंगे। इस विषय में एक अलग जूम मीटिंग वेबिनार का प्रारंभ 25 अप्रैल के बाद शुरू होने जा रहा है, जिसका संचालन प्रोफेसर देव कुमार चक्रवर्ती जी करेंगे। इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। जूम मीटिंग उन्हीं धर्म प्रेमियों को, जूम मीटिंग का लिंक जो है उन्हीं धर्म प्रेमियों को भेजा जाएगा जो इस विषय के में इंग्लिश में बोलना चाहते हैं। और सभी से अनुरोध है कि अपना नाम, ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप श्री अभय जैन, मोदक जैन जी को लिखा दें। आचार्य कलंगदंडी जी महाराज से इस विषय में मैंने फोन पर आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है, और उन्हीं के आदेश पर उन्होंने कहा था ये मीटिंग में इसको अनाउंस कर दीजिए। ये मैंने अनाउंस किया है। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते गुरुदेव। मैं परसों की जो जिज्ञासा शेष हैं उनमें सर्वप्रथम मैं आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव को मैं आमंत्रित करूंगा। उसके बाद श्यामलाल जी गोदावत साहब की भी कुछ सूचना है, वो भी कुछ सूचना देना चाहेंगे। लेकिन जिज्ञासा के लिए मैं आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव और विजया लक्ष्मी गोदावत
आचार्य श्री के बाद तैयार रहें। पहले आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते नमस्ते। महाराज जी, आज आप जिस विषय को लेकर बोल रहे थे वह संसार संबंधित जो देव है उन देवों का वर्णन आप कर रहे थे। इसी संदर्भ में एक छोटा सा प्रश्न था, जिज्ञासा थे कि जिस देव के जितने सागर वर्ष की आयु है उतने 1000 वर्ष के बाद देव लोग मानसिक आहार करते हैं। तो सर्वार सिद्धि देव की आयु 33 सागर है, तो 33,000 वर्ष के बाद आहार करते हैं। और नीचे नीचे के जो देव है उनकी कम कम आयु होती गई है, तो उतने 1000 वर्ष के बाद वो आहार करते हैं। जबकि ऊपर ऊपर के जो देव है उन देव की हाइट बहुत कम होती गई है। माने शरीर में जो मांस है, जो वर्गणाएं है, 9 वर्गणाएं, शरीर वर्गणाएं, वो कम होती गई है अवगाना की अपेक्षा। इसके बावजूद वह आहार नीचे के देव ज्यादा आहार करते हैं और ऊपर के देव कम आहार करते हैं। तो इसके वजह क्या है? ये विस्तार आप लोग को अति विस्तार से विभिन्न प्रकरण पढ़ा दिया हूँ। भले वेबिनार में नहीं पढ़ा हूँ, आप लोग को साधु संत को पढ़ा दिया हूँ, क्योंकि अभी मैं बताया था आत्मा और पुद्गल दोनों भिन्न है। जितना जितना पुद्गल का सर्जन होता है उतना उतना आत्मा का विकास होता है। तो क्योंकि जो ऊपर ऊपर के देव है वो सब ज्यादा करके सम्य दृष्टि, ख्याल की सम्य दृष्टि, वृत्ति और साधु और महान साधु होते हैं। इसलिए उनकी इच्छा आकांक्षाएं मंद से मंद होती जाती है। इसलिए उनके शारीरिक परिग्रह, आदि परिग्रह, बाह्य वैभव ये कम होता जाता है और अंतिम में कम होता 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 गुण स्थान के अनुसार 13वां और लास्ट में 14वां गुण स्थान से सब परे हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। तो ये और बहुत आप लोग को अति ज्यादा पढ़ा हूँ राजभाटिक आदि में, गोमृतसार में, और वो सब समझना चाहिए। नमस्ते भगवान। अब मैं आगे विजया लक्ष्मी बुदावत को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी जिज्ञासा रखे। उसके बाद प्रोफेसर श्यामलाल जी जो सूचना देना चाहते हैं गुरुदेव के चरणों में संगोष्ठी के लिए, वो तैयार रहे। उसके पहले विजया लक्ष्मी जी अपनी जिज्ञासा रखें संक्षिप्त में। नमस्ते गुरुदेव। अभिज्ञान जी गुरुदेव के चरणों भी नमस्तु, आचार्य संघ के चरणों में नमस्तु, आज्ञा सागर जी गुरुदेव के चरणों में भी नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि अभी व्हाट्सएप पे जो बार बार 108 लिखते हैं, जैसे साधु भगवान आचार्य भगवान के आगे, तो मैंने लिख के भेजा था कि आचार्य भगवान के अनंत गुण होते हैं, तो उन्हें 108 के करके फिर उनके गुणों को कम नहीं करना चाहिए। तो किसी भाई ने लिखा था कि अरिहंत सिद्ध भगवान के ही अनंत गुण होते हैं, आचार्य भगवान के नहीं होते हैं। तो मैं वो स्पष्ट करना चाहती हूँ गुरुदेव आपकी मदद। वो जो बोला सही बोला, मैं आप लोग को यही बोला हूँ, अरिहंत सिद्ध के अनंत होते हैं, परंतु साधु के लिए 108 नहीं, और 108 कोई आगम में नहीं लिखा हुआ है, और ये सब बहुत पढ़ा दिया है, ये सामान्य विषय है। हाँ, नमस्ते भगवान। दूसरी जिज्ञासा भी थी। हाँ पूछ लो हाँ नमस्ते गुरुदेव। हाँ नमस्ते गुरुदेव। एक आज जो विषय पढ़ा है उसमें चौथे गुण जो व्रत करते हैं, तो चौथे गुण स्थान वाला जो करता है वो व्रत ही नहीं कहलाएगा? करना जो व्रत नहीं बोला जाएगा। हाँ व्यवहार से तो बोला जाता, बोलते हैं करना जो के अनुसार एकदम नहीं। निशल्य व्रति, सम्यक सती निशल्य सती व्रतित्व निशल्य व्रति। इसलिए मैं 1000 बार बोल दिया वेबिनार में भी, परम सत्य को, आत्म सत्य को जानना पहले जरूरी। इसलिए अभी जो
बताया था, प्रवचन उसी कहते हैं जो सर्वद्रव्य सप्ततत्व न पदार्थ का प्रवचन हो, नहीं तो ये नहीं है, वो प्रवचन भी नहीं है। परंतु नहीं करना चाहिए, नहीं, मिथ्या दृष्टि भी, चंडाल भी, पशु पक्षी भी ऐसी है। कल भी बताया था, परसों, कल ना परसों, हाँ, जो भद्र मिथ्या दृष्टि वो भी चाहिए, पशु भी और मनुष्य भी, परंतु वो है नहीं। सम्यक तो सहित ही प्रारंभ और समस्त धर्म, सम्य दर्शन ज्ञान कारिता मोक्ष मार्ग के सूत्र में सब गर्भित है। हाँ, आगे ओटीपी तो नमस्ते गुरुदेव, एक जिज्ञासा और थी परसों की, बोल सकते हैं? गुरुदेव जैसे समूह शरण में, भगवान के समूह शरण में तिर्यन से आते हैं तो उनको क्षायिक सम्यक तो हो जाता है? तो पहले बताया था, फिर तो आगे बताऊंगा। हाँ, नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। अब क्योंकि मैं समय बहुत कम है, बार बार आ रहा कि समय हो गया, समय हो गया, हैंड राइज है, इसलिए मैं स्वयं संयमित रूप में बोल रहा हूँ और आप लोग भी उसी प्रकार सुना और समय का यथायोग्य सदुपयोग करें। जी गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। अब मैं प्रोफेसर श्यामलाल जी सर को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे सूचना रखे। उसके बाद आरिका श्री आस्था श्री माता जी अपनी जिज्ञासा रखेंगे। पहले मैं प्रोफेसर श्यामलाल जी को आमंत्रित करता हूँ। गुरुदेव नमस्तु, गुरुदेव नमस्तु। हाँ जी, नमस्ते गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। गुरुदेव, एक मैं आपसे अनुमति चाह रहा हूँ कि उस संगोष्ठी के बारे में कि 3 मई से 5 मई 3 दिन की संगोष्ठी का समय के लिए आप स्वीकृति प्रदान करते हैं क्या गुरुदेव? हाँ, मैं देख लूंगा, मैं पहले देख लूंगा कैलेंडर में। हाँ, उसमें भी हमारा कोई विशेष काम है कि नहीं। हाँ, तो बोल दे, लिख लो, समय लिख लो। 3 से 5 मई का। और दूसरा है, तो हम जूम वाले से पूछेंगे गुरुदेव कि अपने को संगोष्ठी का समय सुबह, शाम, आफ्टरनून आपके आहारचर्या का और वो छोड़ करके कौन सा समय उपयुक्त रहेगा, उस हिसाब से हम जूम वाले से बात करें। समय आहारचर्या और सामायिक, हाँ, इसको छोड़ करके तो मतलब 10 बजे, कितने बजे से आप 10 बजे और से? उसमें तो दिन भी बहुत बड़ा है। हाँ, तो सुबह आप संगोष्ठी का समय कितना रखें गुरुदेव? 8 बजे से 10 बजे तक का? हाँ, 8 से रख सकते हैं। 8 से, क्योंकि गर्मी में हम जल्दी आहार के लिए उठते हैं। हाँ, तो इसलिए सुबह तो ज्यादा समय नहीं रहेगा, ज्यादा करके मध्याह्न में रहेगा। तो सुबह में हमारा प्रतिक्रमण भी है, सामायिक भी है, आहारचर्या है, उस समय में गर्मी बढ़ जाती है। और उस समय में लगभग हम 8:30 बजे आहार के लिए उठते हैं सामान्य परिस्थिति में। अच्छा, इसलिए सुबह रखना है तो ज्यादा 8 से 9 रखो। 8 से 9 सुबह। और मध्याह्न में 3 से लेकर के 6 तक रख सकते हैं। 3 से 6 मध्याह्न में, ठीक है गुरुदेव। हाँ, प्रातःकालीन 8 से 9 और मध्याह्न में 3 से 6 तक का, ठीक है। और गुरुदेव अभी टेंटेटिव 3 मई से 5 मई तक 3 दिन का रख रहे हैं अपन। मैं उनसे जूम वालों से पूछ करके और इसकी जो है कंफर्मेशन उससे करूंगा मैं। हाँ, ठीक बात है। अच्छा, फिर मैं सभी श्रोताओं से निवेदन करता हूं कि अभी मई के अंदर टेंटेटिवली ऐसा भी, जैसा गुरुदेव के सामने भी बात हुई है कि अपन एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। तो संगोष्ठी के अंदर जो विषय जो रहेगा वो रहेगा आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान से परे द्रव्य संग्रह। आप सब नोट करें कृपया, आप सब कृपया नोट करें और सब तैयारी करनी है। आप सबको बोलना है आधुनिक ज्ञान विज्ञान से परे द्रव्य संग्रह, जो गुरुदेव की जो लिखित पुस्तक है विश्व द्रव्य विज्ञान, उसको आप संदर्भ बना करके, और गुरुदेव ने जो 6 टॉपिक्स उसमें सेलेक्ट किए हैं उसके अंदर रहेगा जीव विज्ञान 1 मैं भी पढ़ा रहा हूँ। हाँ,
उसमें जो गुरुदेव वेबिनार में भी पढ़ा रहा हूँ, वो भी हाँ, वो जो गुरुदेव ने वेबिनार में पढ़ाया है, वो सब द्रव्य संग्रह के अंदर जो भी वेबिनार में पढ़ाया गुरुदेव ने विश्व द्रव्य संग्रह के, विश्व द्रव्य विज्ञान के अंदर, उसके अंदर जो मुख्य विषय जो आपको हाईलाइट करना है, उसमें से जो भी आप लेना चाहें आपकी रुचि के अनुसार वो रहेगा। एक जीव विज्ञान के ऊपर आप उसमें से जो भी आपसे संबंधित आप जिसमें रुचि हो, जीव विज्ञान के ऊपर या द्रव्य विज्ञान के ऊपर, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि सब इसमें आ जाएंगे द्रव्य विज्ञान के अंदर। फिर उसी प्रकार से मनोविज्ञान के ऊपर आप चाहें तो मनोविज्ञान के ऊपर आप अपना आलेख बना सकते हैं, बोल सकते हैं। आध्यात्मिक विकास के ऊपर आप बोल सकते हैं। फिर ध्यान विज्ञान के ऊपर आप बोल सकते हैं। आप सब नोट कर लें कृपया। फिर मैं ऐसे पूरा बैनर बना के सब भिजवाऊंगा मैं आपके सबके पास, पर अभी आप तैयारी के हिसाब से। फिर एक सापेक्ष सिद्धांत के ऊपर, अनेकांत शादवाद के ऊपर, ये जो है ये 7 टॉपिक है गुरुदेव ने चयनित किए हैं। इनमें से आपकी जो रुचि के अनुसार जो भी टॉपिक पर आप बोलना चाहें, अच्छी तरह से तैयारी करके आप पेपर बनाएं, गुरुदेव से और संपर्क कर लें। और आप सबको इसमें प्रतिभागी बनना है, तभी अपने को मजा आएगा इसके अंदर, इस संगोष्ठी का। और आपने जो गुरुदेव ने जो इतने महीने तक द्रव्य संग्रह पढ़ा है, उसका भी पता चलेगा कि आपने कितना ग्रहण किया है, क्या नहीं है। इसलिए इसके उस संगोष्ठी में आपको अच्छी तरह से भागीदारी रखते हुए इसको सफल बनाना है। अभी हम प्रयास कर रहे हैं, जून चैनल पे जैसे ही समय हमको मिल जाएगा बैनर बना करके, और आप ये आपको जो है ये प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसका प्रचार प्रसार अच्छी तरह से करना है, और आप पूरा दिलचस्पी से इसमें जो है तैयारी आप अपनी प्रारंभ कर दें। सभी श्रोतागण और जो गुरु शिष्य गुरु भक्त हैं उन सबको पार्टिसिपेट करना है। अब पूज्यवर मुनिवर से भी मेरी निवेदन है, विद्यानंद जी महाराज साहब से, गुप्तिनंद जी महाराज साहब से, आज्ञा सागर जी महाराज साहब आदि से, आपको भी इसमें प्रतिभागी बनना है। और आपको भी इसका पेपर अपने आप अपना पेपर बना करके आपको इसमें पेपर बना करके आपको पेपर बोलना है। और आपको इसमें बिल्कुल सक्रिय रूप से इसमें प्रतिभागी बनकर क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको करना है सबके अंदर, तभी इस संगोष्ठी को बहुत ही अपन को पोटेंशियल बनाना है। आपका सबका सहयोग इसमें अपेक्षित है। और गुरुदेव का आशीर्वाद तो अब सबके ऊपर है ही है, और हमेशा गुरुदेव की रुचि रहती है। हम तो जानते हैं गुरुदेव के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से, हमेशा इसमें गुरुदेव आगे रहते हैं। और कोई जितना देर कोई प्रतिभागी नहीं बैठता, उससे ज्यादा देर तक तो गुरुदेव बैठते हैं। और जितना प्रतिभागी प्रश्न आंसर नहीं करते हैं, उससे ज्यादा प्रश्न आंसर तो गुरुदेव करते हैं। तो गुरुदेव की एक अनोखी सिस्टम है, गुरुदेव को समझना हर एक के बस की बात नहीं है। तो ये बड़ी विशेषता है। आप सबसे अनुरोध, हाथ जोड़ के निवेदन कि आप इसमें सब में पूरा सक्रिय सहयोग दे करके इसको सफल बनाएं। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमस्ते करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। श्यामलाल जी, कर्माचार्य कनंद गुरुदेव की जय। श्यामलाल जी, एक एक प्रतिभागी के लिए कितना समय निर्धारित किया है वो भी अभी वो बता देंगे सर हम अभी, क्योंकि देखो अभी कितना आता है क्या, अभी एक बार मुझे समय कितना मिलता है वहां से जूम चैनल के ऊपर, वो सब अपन अभी निश्चित करेंगे अपन गुरुदेव से आज्ञा लेकर के। और मैं अभी एक बार फिर इसको चालू करने से पहले मैं सागवाड़ा जाकर के कॉलोनी में गुरुदेव से साक्षात्कार करके एक बार फिर फाइनल करूंगा। मैं कछारा साहब और हम सब लगे हुए हैं, कछारा साहब से बात हो गई है मेरी, हम सब मिलके कर रहे हैं। क्योंकि कछारा साहब अब शिथिल हो गए हैं, थोड़े बहुत वृद्ध हो गए, तो मैं उनके साथ लग करके, और हम जैसे हर वर्ष की बात ही जो पहले करते थे उसी तरह से इसको हम सफल बनाएंगे, कोशिश कर रहे हैं। तो मैं कछारा साहब के बराबर संपर्क में हूँ, और जो है अपन इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, जिसमें आपने बहुत से लोगों ने पहले भी इसमें भाग लिया है, और बहुत से इस बार तो और ज्यादा लोग प्रतिभागी बहुत बन रहे हैं इसके अंदर। तो आप सबका सहयोग इसमें जो है अपेक्षित है। धन्यवाद। एक महीना भी नहीं पड़ा। अदोक भैया, किसका और प्रश्न हो तो आगे ले लो, मेरी शंका तो मैं अभी नहीं पूछूंगा, मेरी शंका गुरुदेव से पर्सनली पूछूंगा अलग से। हाँ, आरिका श्री आस्था श्री माता जी को वंदना में करता हूँ। माता जी आप अपनी जिज्ञासा रखें। पूज्य आरिका श्री आस्था श्री माता। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य भगवान। कल आपका उद्बोधन बहुत सुंदर रहा और सभी भक्तों ने बहुत उसकी तारीफ की और बहुत अच्छे से सब लोगों को पसंद आया। और आज भी आपने जो व्रत और व्रती के विशेष गुण बताया कि किस प्रकार पुण्य और पाप का बंध कर सकते हैं। आज आपका ये व्याख्यान सुनकर गुरुदेव आपके द्वारा जो लिखी गई पुण्य पाप और पूजा से पुण्य तथा पाप भी, इस प्रकार की एक पुस्तक है आपकी, बहुत विशेष पुस्तक है वह। उस पुस्तक की याद आ गई
और आचार्य जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे हम सर्व व्यक्ति मनुष्य जो भी व्रत या महाव्रती इन व्रतों का पालन करते हैं और मनुष्य के आश्रित जो लब्ध पर्याप्त जीव रहते हैं, तो वे जीव भी उस पुण्य के भागीदार बन सकते हैं क्या? अच्छा आश्रित है गुरुदेव वो। funny question. छठ मास पुण्य मिलता है तो इनको भी मिलता होगा कुछ। अच्छा जैसे आप लोग को बहुत बताता हूँ, जैसे कि बहुत व्यापक उत्तर दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। सिद्ध भगवान के ज्ञानात्मक शरीर में अनंत अनंत सूक्ष्म निगोदिया, सूक्ष्म जल का एक, अग्नि का एक, कुछ भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं आ रहा है इतनी देर से। जीव रहते हैं और मैंने सतत गतिशील होते हैं, प्रवेश करते बाहर निकलते हैं, तो क्या उनको पुण्य हो जाएगा? अपने मनुष्य के क्योंकि अभी आप लोग बहुत बार सुन लिए, अभी भी आगे भी पुण्य और पाप मुख्यतः नवकोटि, उसमें फिर मुख्य है। ठीक है, आप मैं तुम्हें बताता हूँ। वो पुण्य से फिर अन्य पुण्य प्रारंभ होता है। तो जो सूक्ष्म निगोदिया से लेकर के असंग पंच मन रहित होने से उनमें सम्यक दर्शन ही नहीं होता है, फिर सम्यक ज्ञान भी नहीं होता है, सम्यक चरित्र भी नहीं होता है। तो इसलिए वो शुभ क्या, अशुभ क्या, पुण्य क्या, पाप क्या, नवकोटि से जानते नहीं, नवकोटि से करते, इसलिए उन्हें कोई पुण्य नहीं होगा। कोई बात नहीं गुरुदेव, आज की आपका प्रसन्नता देखकर हमें उत्तर मिल गया। अच्छा तुमने किया, आपको हंसी तो आ गई कम से कम, पूरे क्लास के बाद। कल आपने बोला था छठ मास पुण्य मिलता है, इसलिए मेरी जिज्ञासा हो गई कि छठ मास पुण्य तो उनको भी मिलता होगा छठ मास पुण्य अपने शरीर के कल बोला, कई बार बोला, कल जैसे आप लोग को विश्व कल्याण के लिए सब जीव निरोगी रहे इसी भावना से दो ऐसे करते हैं, वो विश्व के हर जीव के एक छठ मास मिल जाएगा। इसी प्रकार इससे विपरीत करते हैं, वो छठ मास पाप मिलेगा। परंतु यहाँ सबसे पहले जो भाव है वो होना जरूरी है। हाँ, ये तो होता ही, निश्चित होता है। आप लोग को बहुत बार पढ़ा दिया, समझा दिया। और एक उदाहरण दे देता हूँ, उदाहरण के अभी तुम्हारे शरीर में भी अनंत अनंत अभव्य जीव है, मेरे शरीर में भी अनंत अनंत अभव्य जीव है। और यहाँ तक के आप लोगों को साध नहीं पढ़ाया हूँ, पद्मनंदी देवनंदी से 50 कई साधु को पढ़ाया हूँ। धबला जय धबला का सूक्ष्म विषय है, अरिहंत भगवान का शरीर परम औदारिक शरीर इरवा गुणस्थान में होता है। उसके पहले पहले नहीं, उसके पहले पहले उनके शरीर में भी जो छद्मस्त जीव है, जो श्रेणी आरण करते हैं, उनके शरीर में भी अनंत अनंत जीव रहते हैं, विगोदिया। और अभी वैज्ञानिक लोगों ने लगभग अनंत तो अभी वहां पहुंच नहीं पाए। हमारे शरीर में जितने सेल्स है, सेल्स खरब अरब सेल्स, इतने वायरस है शरीर में। मेरी किताब में भी बहुत विस्तार से लिखा, 821 पेज में, उसमें भी बहुत विस्तार से लिखा हूँ। तुम्हारे हथेली में अभी हाथ धो हाथ धो हाथ धो, सरकार से लेकर सब हाथ धोने में ही तो विज्ञान पर अरब रुपया ऐसे क्या बोलने जोगे क्या?
हाथ दो ये सामान्य नॉलेज है, लड़का से लेके नाटक यही बोलते रहते, कितना टाइम वेस्ट होता है, कितना ये होता है। हाँ, उसका आगे कुछ नहीं बताते, देश में कल बताया तुम लोग को अनुरोध में कुछ तो पर्यावरण डरा रक्षा रखा है, भाव आदि आदि। कुछ तो डॉक्टरों ने डरा रखा है, बीमारी नहीं जितना डरा रहे डॉक्टर लोग, लूटपाट कर रहे। जो पैसे वाले हैं उनके पैसे इतना है और उनको डरा रखा है कि आपको जब छींक आ गई, सर्दी हो गई तो आपको कोरोना हो गया। गरीब आदमी जो ट्रैक्टर चला रहा है, रोड पे सो रहा है, इतनी मेहनत मजदूरी कर रहा है, उसको कोरोना नहीं हो रहा है। बताया ना, जो आधुनिकता के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर फैसले बेचने करते हैं और शुद्ध भोजन करते, कल बोले ना, ये जंक फूड खाते हैं, बासी भोजन करते हैं, आगे अध्यापक के बखाने करते हैं, तो पढ़े लिखे हो तो भी मूर्ख होता है ना। उसका अच्छा तो हमारे लोग को, किसान लोग को, यहाँ के लोग को, आदिवासी के लिए बोले ना, उनको रोग तक नहीं हुआ, सब। तो ये मैं बता देता हूँ, ये जो हथेली है, ये हथेली में 60 प्रकार के कांस्य, 60 प्रकार के और एक एक प्रकार के लाखों करोड़ जीवाणु होते हैं हथेली। और शरीर का हर अंग उपांग में, चर्म से लेकर मांस, मल, मूत्र, खंकार, आंसू, सब में जैन धर्म के अनुसार अनंतानंत जीव, अनंतानंत, इनफिनिट एंड इनफिनिट होते हैं। तो ऐसे जो अभव्य जीव तुम्हारे शरीर में हो या मेरे शरीर में या तद्भव मोक्षगामी सला का पुरुष के शरीर में भी है, तो क्या उनको पुण्य हो जाएगा क्या? और तो तुम्हारी भावना अच्छी है, मेरी में यही भावना है, तीर्थकर में यही भावना होती है, सब जीव का कल्याण हो, तुम्हारी भावना के लिए और तुम्हारी जिज्ञासा के लिए आशीर्वाद है। नमोस्तु भगवान, बारंबार नमोस्तु आशीर्वाद। हमारी इच्छा है गुरुदेव आप हर रविवार को इस प्रकार मंगल उद्बोधन दे जूम मीटिंग पर, तो आपका आशीर्वाद मिल जाए तो गुरुदेव हम ऐसा प्रयास करेंगे हर रविवार को आप। विचार करूंगा जी गुरुदेव, आप बताएंगे तो। अभी राम गोपाल बोले, वैज्ञानिक साहब बोले, ये भी कार्यक्रम है, आप लोग तो जानते हो मैं कितना व्यस्त रहता हूँ। नहीं रविवार नहीं, कोई भी दिन आप बोलेंगे तो हफ्ते में एक दिन आपका। अच्छा, संभव है, देखूंगा। बहुत सारे लोगों को मिलेगा। क्लास क्या गुरुदेव, सभी लोग क्लास में नहीं जुड़ पाते, लेकिन प्रवचन के नाम से सब जाते हैं। हाँ तो ठीक है, प्रवचन से आपकी वाणी का बहुत लाभ हो सकता है, तो आप आदेश देंगे, आप चाहे आधा घंटा भी देंगे तो बहुत लोगों को आपको लाभ मिलेगा। कल भी 250 से ऊपर, मतलब 500-600 लोगों ने आपकी वाणी का लाभ लिया। हाँ, बहुत बहुत एकाग्रता, बहुत भक्ति से, बहुत विनम्रता से सबने सुना, स्वीकार किया, बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम, बहुत अच्छा। और जो भी भाग लिए सबको पुण्य बंध हुआ, विश्व कल्याण की भावना, आहार औषधान, ज्ञान दान, अभय दान एक साथ आप लोग ने किया, बहुत। आपने बताया तो उससे निर्णय कर लो, फिर मैं बताऊंगा। जी गुरुदेव, आप जब भी बताएंगे कि हम हफ्ते में एक दिन आएंगे, तो आप हफ्ते में एक दिन आपका रखा करेंगे। जिस दिन आपका वेबिनार नहीं होगा उसमें रखेंगे, हफ्ते में एक दिन आपका प्रवचन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। और अन्य विषय कार्यक्रम में नहीं, इस सप्ताह में एक दिन अवश्य रखा। हाँ, सुबह शुभकामनाएं। और मुझे पहले बोल देना गुरुदेव इस दिन रखना है, फिर मैं जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। और रविवार छुट्टी है, रविवार और शुक्रवार, उस समय में नहीं रहता, एक है, और दूसरे में मेरा विशेष कार्यक्रम नहीं रहता है, और यहाँ कार्यक्रम और मौन नहीं रहता है, वो दिन कर। जी जी गुरुदेव, आपको पूछ लेंगे हम बताने करने के पहले, जब आदेश देंगे। नमस्ते भगवान। हाँ, समय
नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते महाराज जी। मैं जानना चाह रहा था कि सिद्धांत पे, कार्मिक सिद्धांत पे आपकी इंग्लिश की किताब चाहिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। ऋषि के चरणों में नमस्ते, नंदी जी के चरणों में रिचार्ज खत्म हो रहा है। नमस्ते सभी मुनि। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। जी कर्म सिद्धांत पे इंग्लिश की किताब चाहिए आपकी। कर्म सिद्धांत पे इंग्लिश की किताब चाहिए। सिद्धांत पे इंग्लिश की नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। एक मिनट, हेलो। कर्म से महाराज जी, कर्म सिद्धांत पे इंग्लिश की किताब चाहिए। कर्म सिद्धांत पे आपको आपकी इंग्लिश की किताब चाहिए। कर्म सिद्धांत पे, कर्म सिद्धांत के साथ देखूंगा, हो सकता है। ठीक है, हो सकती है, हो सकती है। इंग्लिश की चाहिए, इंग्लिश की। मेन धर्म तीर्थ मीना को बोलो। देखो